तो वाकई बहुत दिलचस्प नतीजे हैं इन उपचुनावों के और अलग अलग तरह की व्याख्याएं हैं। अब मध्य प्रदेश का नतीजा देखिए। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत की ओर हैं और खबर तो यह भी है कि वहां जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्होंने तो मतगणना स्थल तक छोड़ दिया, वहां से चले गए। उधर मध्य प्रदेश में 3 विधानसभाओं में 2 सीटों पर बीजेपी को बड़ी लीड मिली हुई है। बीजेपी जोबट विधानसभा सीट से जीती है, पृथ्वीपुर से भी आगे है, लेकिन रैगांव विधानसभा सीट जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, 31 साल से जहां से जीत रहे थे वो, वहां उस विधानसभा सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। उनतीस विधानसभा और 3 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। जोरदार टक्कर में इस बार कांग्रेस ने कई जगह शानदार जीत हासिल की है। देश में दिवाली तो वैसे 4 नवंबर को है, लेकिन सियासी गलियारे में दिवाली जैसा जश्न आज ही नजर आ गया। जैसे जैसे 13 राज्यों की 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों के रुझान और नतीजे सामने आने लगे, जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों का दल जश्न में डूबता नजर आया। 29 विधानसभा सीटों में बीजेपी 13 सीटों पर और बाकी पर विपक्षी दलों ने बढ़त बनाई है। कई सीटों के नतीजे भी सामने आ गए हैं। हिमाचल की 3 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। लोकसभा की मंडी सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। दादरा नागर हवेली लोकसभा पर शिवसेना की जीत हुई है। पश्चिम बंगाल की 4 सीट पर टीएमसी कांग्रेस का कब्जा है। एमपी की खंडवा सीट पर बीजेपी को बढ़त मिली है। बिहार की 1 सीट पर जेडीयू की जीत और दूसरी पर टक्कर जारी है। राजस्थान की दोनों सीटों पर कांग्रेस जीती है। असम में बीजेपी ने बाजी मारी है। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट जीतकर कांग्रेस ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में भी बीजेपी की दाल नहीं गली और टीएमसी ने 4 सीट पर कब्जा कर लिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपना जलवा बनाए रखा है और 3 सीटों पर उनका दबदबा नजर आया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।